बॉलीवुड के ही मैन और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सोमवार सुबह मुंबई के जुहू स्थित अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। विले पार्ले शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक युग का अंत बताया, लेकिन इस दुख की घड़ी में सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि धर्मेंद्र की एक आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। वो इच्छा थी अपने पड़पोते का सुख देखने की। करण देओल की शादी के बाद उन्होंने ये इच्छा जताई थी, लेकिन अब वो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल था। पंजाब के छोटे से गांव सोहनवाला में जन्मे धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में बिना किसी गॉडफादर के अपनी जगह बनाई। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका करियर 1960 से शुरू होकर आज तक वो फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन फिल्मों से ज्यादा उन्हें अपने परिवार से प्यार था। 2 शादियां, 6 बच्चे, बहुएं, दामाद और 13 नाती पोते। उनका परिवार एक बरगद के पेड़ जैसा है। फिर भी मौत ने उन्हें परिवार की एक खुशी से दूर कर दिया। बात शुरू करते हैं उस खुशी से जो धर्मेंद्र का सबसे ज्यादा उत्साहित करती, उनको सबसे ज्यादा खुशी देती। साल 2023 में उनके पोते करण देओल की शादी हुई थी। सनी देओल के बड़े बेटे करण ने अपनी बचपन की दोस्त दृशा आचार्य से 18 जून को शादी की। ये शादी देओल परिवार में लंबे समय के बाद आई बड़ी खुशी थी। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए थे। करण क्रीम कलर की शेरवानी और सेहरा पहने दुल्हा बने, जबकि दृशा लाल जोड़े में खिलखिलाती हुई स्टेज पर आई। करण ने हाथ बढ़ाकर उन्हें स्टेज पर खींचा और दोनों की जोड़ी बेहद जच रही थी और फैंस ने तस्वीरों पर खूब प्यार लुटाया। शादी में पूरा परिवार जुटा था। दादा धर्मेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने घुड़चढ़ी के वक्त खूब डांस किया और करण भी खुद को रोक नहीं सके और दादा के साथ थिरकते हुए नजर आए। और सनी देओल, बॉबी देओल और अभय देओल बाराती बने और सब ने जमकर डांस किया। एक वीडियो में दृशा एक्साइटेड होकर स्टेज की ओर जाती दिखी और उनके चेहरे पर दुल्हन बनने की खुशी साफ नजर आ रही है। करण और दृशा मंडप में बैठे मुस्कुराते हुए दिखे और एक दूसरे को हमसफर चुनने की खुशी थी। करण देओल ने 2019 में पल पल दिल के पास से डेब्यू किया था और वो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं। दृशा फिल्म मेकर बिमल रॉय की परनातिन है और फिलहाल दुबई में अपनी मम्मी के काम में हाथ बटाती हैं। दोनों की ये शादी के बाद धर्मेंद्र की इच्छा जताई थी कि अब वो अपने पड़पोते का सुख देखना चाहते हैं। मतलब करण और दृशा के बच्चे को देखना चाहते हैं, उसे गोद में खिलाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस मौत ने ये इच्छा अधूरी छोड़ दी। धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में चले गए और परिवार अब इस मलाल के साथ जी रहा है। धर्मेंद्र का परिवार कितना बड़ा है और भरा पूरा है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उनकी पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई, जब वो सिर्फ 19 साल के थे। अरेंज मैरिज थी। प्रकाश कौर हमेशा लाइमलाइट से दूर रही, परिवार और बच्चों को ही सब कुछ माना। इस शादी से 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजीता देओल और अजीता देओल। और सनी देओल ने पूजा देओल से शादी की, जो एक राइटर है और फिल्मी दुनिया से दूर रहती। उनके 2 बेटे करण देओल और राजवीर देओल। करण की शादी दृशा से हुई, जैसा कि आपको हमने अभी बताया। राजवीर ने 2023 में दोनों से डेब्यू किया और दोनों भाई दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बॉबी देओल ने तान्या आहूजा से शादी की, जो कि इंटीरियर डिजाइनर हैं, और उनके 2 बेटे आर्यन देओल और धर्म देओल, जो शायद बॉलीवुड में आगे आएंगे। विजीता देओल जो कैलिफोर्निया में रहती है, विवेक गिल से शादी की। उनके 2 बच्चे प्रेरणा गिल और साहिल गिल। अजीता देओल अमेरिका में साइकोलॉजी की टीचर हैं और किरण चौधरी से शादी की। उनके 2 बच्चे निकिता चौधरी और प्रियंका चौधरी, दोनों मेडिकल फील्ड में हैं। और फिर आई धर्म जी की दूसरी शादी की बात। 1980 में हेमा मालिनी से दोनों को फिल्म सेट पर प्यार हुआ था। धर्म
जी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि हेमा से प्यार करने के लिए वो कुछ भी कर जाते। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने इस्लाम अपनाया ताकि पहली पत्नी को तलाक ना देना पड़े। नाम रखा दिलवर खान और हेमा का आयशा बीवी। हालांकि धर्मेंद्र ने इस बात से नकारा कि ये सच नहीं है। इस शादी से 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हुई। ईशा ने भरत तख्तानी से 2012 में शादी की, लेकिन 2024 में तलाक हो गया। उनकी 2 बेटियां राध्या और मिराया तख्तानी। ईशा क्लासिकल डांसर और एक्ट्रेस हैं। अहाना ओडिसी डांसर और वैभव कुमार से 2014 में शादी की। उनके बच्चे बेटा डेरियन और जुड़वा बेटियां मतलब एट्रेसा और एडिया ओहवारा। धर्मेंद्र ने दोनों परिवारों को बैलेंस किया, लेकिन हेमा कभी उनके घर नहीं गई। धर्मेंद्र रात में हेमा के घर कभी नहीं रुकते थे। हेमा की किताब में इस बात का हेमा ने जिक्र किया है कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अलग रहती थी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र जी 10 नवंबर को सांस लेने की दिक्कत हुई, ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए और 11 नवंबर को उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और 12 नवंबर को डिस्चार्ज होकर घर पे आए। घर पर उनका सारा इलाज हुआ। 24 नवंबर को निधन हो गया और उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई स्टार्स आए उनको अंतिम विदाई देने के लिए। सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, रेखा, प्रीति जिंटा, काजोल समेत कई सेलेब्स पहुंचे और धर्म जी के पड़पोते की तो इच्छा उनके साथ रह गई और वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाई। पर उनका एक और पुराना वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां धर्मेंद्र अपने 42 फिल्म फेयर अवार्ड में कहते हैं कि उन्होंने 37 साल ब्लैक लेडी का इंतजार किया। वो सूट सिलवाते कि और मैचिंग टाई खरीदते कि वो पहन कर जाएंगे, पर जब नहीं मिला तो उन्होंने मजाक अंदाज में कहा कि अब वो जब जाएंगे तो टी शर्ट या कच्छे में चले जाएंगे। आज भी मतलब जब उनको ये अवार्ड मिला 37 साल बाद, तो वो बोले कि इसमें पिछले 15 अवार्ड देख रहा हूँ। धर्मेंद्र ने सत्यकाम, अनुपमा और फूल पत्थर जैसी हिट फिल्में दी। 1973 में 9 बैक टू बैक हिट्स मतलब कि लोफर, फागुन जैसी फिल्में। आखिर में उन्होंने रॉकी रानी की प्रेम कहानी 2023 में, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 2024 में और 21 2025 में रिलीज होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा मलाल इस बात का है उनको कि करण की शादी के बाद पड़पोते की इच्छा अधूरी रह गई। परिवार अब सुन पड़ गया है और धर्मेंद्र दिलों में राज करेंगे, लेकिन बॉलीवुड में ये शून्य कभी नहीं भरेगा।